नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप देख रहे हैं बाबा 9 और मैं आपका दोस्त और होस्ट भूपेंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे चैनल पर। आज हम आपकी मुलाकात कराने वाले हैं जयपुर के प्रसिद्ध रंगकर्मी और साथ ही साथ बहुमुखी प्रतिभा के धनी, जो कि थिएटर से बहुत समय से जुड़े हुए हैं, कविताएं भी लिखते हैं, साथ में मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, योगा के टीचर भी हैं और बहुत सारी चीज़ों को थिएटर में जो भी ज़रूरतें होती हैं उनको पूरी तरीके से वो अपना योगदान देते हैं। तो आइए हम आपके आज मुलाकात कराते हैं नरेंद्र सिंह बबल से, जो कि बबल नाम से अपनी पहचान रखते हैं इस पूरी इंडस्ट्री के अंदर। नमस्कार सर। नमस्कार जी, नमस्कार। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद। तो सर, सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि आप थोड़ा अपना परिचय दें हमारे श्रोताओं को। मेरा पूरा नाम नरेंद्र सिंह बबल है और मैं बेसिकली हिंडौन सिटी से हूँ। हिंडौन सिटी राजस्थान का सबसे पिछड़ा इलाका है और वहाँ पर रंगमंच, नाटक, इनको है ना बहुत दोयम दर्जे का माना जाता है और समाज में इसकी कोई इज्जत नहीं है। और जब हमने इस रास्ते को चुना तो हमें मतलब समाज से बहुत उलाहना सहनी पड़ी और आज भी सहते हैं। आज भी वो कहते हैं कि क्या नाटक नौटंकी का तुमने ज़िंदगी में क्या किया, क्या पाया, कुछ भी तो नहीं है तुम्हारे पास। ये तो कितने समय से आप जुड़े हुए हैं आप रंगमंच? मैं 1990 में रविंद्र रंगमंच पर आया था और उसके बाद ऐसे कदम पड़े कि मैं निरंतर अब रंगमंच ही कर रहा हूँ। यही मेरी रोजी रोटी है। कभी अभिनय करता हूँ, कभी निर्देशन करता हूँ, कभी लेखन करता हूँ, कभी मेकअप करता हूँ, कभी सेट लगा रहा होता हूँ, कभी मैं वर्कशॉप लगा रहा होता हूँ, कभी मैं वॉइस एंड स्पीच की क्लास ले रहा होता हूँ, कभी योगा की क्लास ले रहा होता हूँ। मतलब रंगमंच ही है मेरा जीवन पूरा। तो सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि रंगमंच एक निजी ज़िंदगी, एक हर इंसान की ज़िंदगी का एक बहुत अभिन्न अंग है, पर लोग उससे जुड़ नहीं पा रहे हैं। लोग नाटक को मैंने देखा है कि लोग देखने नहीं आ पाते हैं, दिलचस्पी नहीं ले पाते हैं या जुड़ाव नहीं रख पाते हैं। तो ऐसा क्यों? देखिए, आज का ज़माना क्या है, सोशल मीडिया का है। हर एक के हाथ में मोबाइल है, उसमें मनोरंजन के अपार संभावना है। तो रंगमंच पर क्या है कि जो नाटक होने चाहिए क्या उस लेवल के हैं कि वो अपने मनोरंजन, जो उसके हाथ में मनोरंजन है दर्शक के, उस मनोरंजन को छोड़ करके वो रंगमंच तक आए। तो आज के नाटकों में उतनी तासीर नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। पहले दर्शक को ध्यान में रख करके पूरी तरह से फोकस होकर के दर्शक को एक बेहतर नाटक दिया जाए, तो उसके हर पक्ष पर कार्य किया जाता था। आज कलाकार आता है, सीधा हीरो बनने आता है, समय से नहीं आता है। तो उसकी वजह यह है कि हमें हमारे नाटकों पर और गहनता से अध्ययन करना होगा, उन पर बारीकी से काम करना होगा, ताकि वो जो दर्शक है उसके हाथ में जो मनोरंजन है मोबाइल रूपी, उसको छोड़ करके रंगमंच तक आए। पहले क्या मनोरंजन के साधन कम होते थे, या तो फिल्म और एक रंगमंच, टीवी पर थोड़ा बहुत प्रोग्राम चलता था, तो दर्शक वो आ जाता था। आज दर्शक को बुलाना बहुत टेढ़ी खीर है। उसके लिए हमें बहुत तगड़ा कंपटीशन करना होगा और कंपटीशन हमारा सोशल मीडिया से, जिस पर मनोरंजन का हज़ारों साधन है। ये तो उसके लिए किस तरीके से आपने रूपरेखाएं चल रही है, आप लोगों के जो आर्टिस्ट हैं उनकी किस तरह से चर्चाएं हो रही हैं कि अपने रंगमंच को उठाया जाए? क्योंकि रंगमंच से ही देखा गया है कि बड़े बड़े आर्टिस्ट, बड़े बड़े कलाकार रंगमंच से ही निकल के आज अपनी ख्याति प्राप्त कर चुके हैं, देश और विदेशों में नाम कर चुके हैं। देखिए, आज के दौर में जो है ना, कलाकार बहुत ज़्यादा देर तक यहाँ पर रंगमंच पर नहीं टिक रहा। कुछ महीने काम करता है और वो बॉम्बे की ओर चला जाता है, मुंबई जाकर कोई स्ट्रगल कर रहा है। यहाँ पर रुकने के लिए उसके पास रोज़गार नहीं है। वो आए तो उसको आने के लिए कोई मतलब जीविकोपार्जन का साधन तो चाहिए। 100 रुपये रोज़ का खर्चा चाहिए, तो कहाँ से लाए? रंगमंच पे इतना पैसा नहीं है। तो उसके लिए ये है कि ना केवल सरकार बल्कि हमें सोसाइटी को हमें आगे लाना होगा। और वो जब सोसाइटी इस रंगमंच की ओर आएगी तो रंगमंच का उत्थान होगा। मैं आपसे एक चीज़ और जानना चाहूँगा सर, कि आपके बारे में सुना भी है और जाना भी है कि आप साथ ही साथ इतनी सारी बहुमुखी प्रतिभा रखते हैं। तो उनमें एक बहुत अच्छी प्रतिभा आप में है कि आप एक लेखक भी हैं और कविताएं बहुत अच्छी लिखते हैं और गाते भी हैं।
तो हम चाहेंगे कि आप हमारे दर्शकों के लिए कुछ लाइनें ज़रूर बताएं। मैं एक कविता सुना रहा हूँ, भजन रूपी है। अब की बरस मिला दे ओ रामा, अब की बरस मिला दे ओ रामा, सजनिया के बिन नाही लागे है मनबा। पीर कलेजबा में नाही समाए, पीर कलेजबा में नाही समाए, बटऊ तनिक मिला दे ओ रामा। अब की बरस मिला दे ओ रामा, बिछुआ की झनक नाही बाजे, बिछुआ की झनक नाही बाजे, बिछुआ सी डंक रतिया मारे ओ रामा, अब की बरस मिला दे ओ रामा। ये विरह का गीत है जो फागुन मास में नायक ये बोल रहा है कि उसकी नायिका चली गई है, रात बिच्छू की तरह काट रही है, डंक मार रही है, क्योंकि उसकी जो नायिका के जो बिछुआ है, पैरों में जो बिछुआ पहने जाते हैं वो नहीं बज रहे। तो बिछुआ यहाँ रात, बिछुआ का मतलब यहाँ बिच्छू से भी लिया गया है, और बिछुआ जो नायिका जो पैरों में पहनती है उसकी आवाज़ बिच्छू, जो आ रही है। वो बिछुए वो है। फागुन के महीने में अब पियर चली गई है, हाँ। और वो तड़प और वेदना से वो ये कविता। विरह में लिखा हुआ है। और कोई दो लाइनें? और मैं नौजवानों को कहता हूँ कि मस्त रहो, स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो, और अक्सर ये कहता हूँ जाकर इश्क कर, मर जाएगा एक दिन, जाकर इश्क कर, बैठे बैठे क्या सोच रहा, जाकर इश्क कर। क्या बात, बहुत ज़बरदस्त। क्योंकि इश्क है तो जिंदा दिल रहेगा आदमी, वरना मायूसी चारों ओर से घेर लेगी। तो इसी कड़ी में आपने देश के ऊपर भी कुछ लिखा होगा, तो सर देशभक्ति के ऊपर आप दो लाइनें जरूर सुनाएं। देशभक्ति के ऊपर तो नहीं, मैं एक मोटिवेशनल बता देता हूँ। जलाकर राख कर दो चाहे, दफन मिट्टी में कर दो तुम, खिलेंगे फूल के जैसे, बनेंगे वृक्ष के जैसे, अगर फिर भी न चाहे मन तो बहा दो धारे में, बरस के बूंद के जैसे गंगा जल बनेंगे। कठिन हो अगर ये करना, मसल कर रेत कर देना, जुड़ेंगे ताने बाने जब हिमालय से कर देंगे। जतन कर लो भुलाने का, जतन कर लो भुलाने का, भुलाने हम नहीं देंगे, तुम्हारी सांस में बस के खुशबू से महकेंगे। बना लो जिद के कितने ही पहाड़ों समंदर तुम, बबल आशिक बना के हम तुम्हें भी इश्क कर देंगे। क्या बात, तुम्हें भी इश्क कर क्या देंगे। बात। बहुत अच्छी कविता आपने सुनाई बबल जी। अब मैं थोड़ा सा ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा रंगमंच के तरफ वापस से, जी। इस क्षेत्र की तरफ। सरकारी जो महकमा है उसका क्या योगदान रहता है? जो कहते हैं कि कुछ अनुदान मिलता है, चाहे केंद्र की तरफ से हो, चाहे इस राज्य सरकार की जो पॉलिसियां हैं उनकी, गवर्नमेंट की तरफ से है, एक रंगमंच को भी एक अनुदान मिलता है, तो उसकी क्या है थोड़ा बताएंगे सर? देखो, केंद्र सरकार और राजस्थान सरकार से अनुदान मिलता रहा है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि कुछ चुनिंदा लोग जिनकी सांठ-गांठें होती हैं वो उस अनुदान को ले उड़ते हैं, और उस अनुदान को ले भी जाते हैं, और उसके बाद फिर है ना ये भी कहते हैं कि सरकार को अनुदान नहीं देना चाहिए। अभी कुछ ही दिन पहले एक हमसे बहुत सीनियर व्यक्ति हैं जिन्होंने अखबारबाजी करी और उन्होंने कहा कि यह अनुदान बंद कर देना चाहिए। उन व्यक्ति ने ज़िंदगी भर अनुदान खाया है। अच्छा, ज़िंदगी भर, और अभी भी पिछले साल लेकर आए, लेकिन वो क्या है, वो ये चाहते हैं कि दूसरों को ना मिले। उन डायरेक्टरों को वो अनुदान मिलता है, वही अनुदान लेकर के नाटक करते हैं। अगर उनको अनुदान ना मिले तो वो नाटक नहीं करेंगे। तो ऐसे सिस्टम को तो मैं प्रोत्साहन नहीं कह सकता। प्रोत्साहन जब कहा जाए जब रंगमंच पर निरंतर कार्य करने वालों को उनको एक अच्छा अनुदान मिले। 25-25 हज़ार 20-20 हज़ार दे करके छोटे मोटे बेचारे रंगमंच वालों को टरका देते हैं, तो 15,000 20 हज़ार में तो एक अच्छा नाटक हो भी नहीं सकता। लेकिन कुछ चुनिंदा डायरेक्टर हैं
किसी को 20 लाख मिल रहे हैं, किसी को 30 लाख मिल रहे हैं, किसी को 15 लाख मिल रहे हैं, और वो एक नाटक 2 नाटक कर करके और वो पूरा कर देते हैं। और फिर ताजुब वाली बात तो ये और मज़े वाली बात ये है कि वही डायरेक्टर यूँ कहते हैं कि हम ही मतलब थिएटर पे काम करते हैं और कोई करता ही नहीं है। अच्छा। वो 20-25 लोग हैं, 20-25 भी नहीं होंगे, 15 लोग होंगे जो हर साल सरकार से अनुदान प्राप्त करते रहते हैं और नाटक करते रहते हैं। बाकी लोगों को आगे नहीं आने दें। बाकी लोगों को कतई नहीं आने दें। बाकी आप रविंद्र मंच पे देखो, कई लोग ऐसे हैं जो मुफलिसी में थिएटर को ज़िंदा रखे हुए हैं। यहीं आते, कहीं नहीं जाते, इसी मिट्टी पर रहेंगे, रविंद्र मंच के पर, और यहाँ नाटक करते हैं और बहुत बेहतर नाटक करते हैं। ऐसे ऐसे नाटक हैं जो मतलब मैं हाल ही एक नाटक का नाम लेना चाहूँगा अगर आपकी इजाज़त हो तो। बिल्कुल सर। नट सम्राट एक बेहतरीन नाटक हुआ था जिसका राम साहेब पारिक जी ने निर्देशन किया था। बहुत बेहतर नाटक था। अब वो ऐसे इंसान कहीं से उनको कोई सहायता नहीं मिलती, वो अपने लेवल पर वो नाटक करते हैं। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे लिए समय निकाला। तो अभी आप जिनसे मुलाकात कर रहे थे वो थे नरेंद्र सिंह जी, जैसा कि बबल के नाम से वो ख्याति प्राप्त हैं और उनको जाना जाता है। तो आज के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार। पर ध्यान रहे, बाबा साहब जानता है।